अस्सलामु अलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। आज मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं और आप ये जान पाएंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये किस तरह इंसानी जिस्म के अंदर अपना किरदार अदा करता है, क्या कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कोलेस्ट्रॉल की ज़िम्मेदार होती हैं और कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो फिर इसको कैसे कम किया जा सकता है। आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको अपने इस वीडियोस के ज़रिए बताएंगे कि किस तरह हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। दर हकीकत इंसानी जिस्म खुराक के बलबूते के ऊपर ही सेहतमंद तवाना रहता है, और अगर वह अपनी खुराक को मुतनासिब अंदाज में इस्तेमाल ना करे तो वह मुख्तलिफ बीमारियों को दावत दे रहा होता है। अब अगर हम वो तमाम तर अनासर अपनी खुराक में शामिल कर लें जिससे हमारा जिस्म सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहता है, तो यकीनन हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रहते हैं। लेकिन अगर हम उन चीज़ों की कमी या ज़्यादती कर लें तो ख़तरनाक और मुहलिक अमराज की पैदाइश और अफजाइश का बायस बनती हैं, जैसा कि कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, शुगर वगैरह की मतलूबा मकदारों में जब कमी या ज़्यादती वाक़ होती है तो मर्ज़ हमला आवर होकर एक तंदुरुस्त इंसान को बीमारी के मुँह में धकेल देता है। एक बात तो तय है कि तंदुरुस्ती और सेहतमंदी का दारोमदार और मुकम्मल इन्हिसार बदन इंसानी में पाए जाने वाले इन्हीं अनासर के तवाज़ुन के ऊपर है। इसलिए मौजूदा दौर के जदीद अमराज की मौजूदगी में हम पर लाजिम है कि हम अपनी ग़िज़ा के इंतखाब और इस्तेमाल से पहले किसी माहिर ग़िज़ाइयत से अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के मुताबिक मुतवाज़िन, मुतनासिब और मुकव्वी खुराक के बारे में मुशावरत कर लें ताकि बाद ना जिस्मानी अवारे से महफूज रहा जा सके। मौजूदा दौर के सबसे ख़तरनाक अमराज हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इंजाइना, फालिज और ब्रेन हैमरेज वगैरह को समझा जाता है, और माहिरीन इसे इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक भी करार देते हैं। मज़कूरा बाला अमराज पैदा करने में कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा फैक्टर है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? आइए हम इसी सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक चर्बीला, नरम और मुलायम मादा है। इसकी मखसूस मकदार इंसानी सेहतमंदी के लिए लाजमी समझी जाती है, जबकि इसकी गैर ज़रूरी इजाफी मकदार खून की नालियों यानी शरियानों की दीवारों के साथ जमकर उन्हें तंग और सख्त करने का सबब बन जाती है। कोलेस्ट्रॉल आम तौर पर हमारी खाई जाने वाले ग़िज़ाओं, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पनीर, अंडा, गोश्त, कलेजी, मगज़, सिर्री पाए और तली हुई अशिया में वाफर मकदार में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल की दो बड़ी अक़साम हैं, इनमें से एक मुफीद जबकि दूसरी नुकसान की हामिल है। इंसानी खून की कीमियाई तरकीब और सेहतमंदी के लिए लाजमी कोलेस्ट्रॉल को हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी HDL कहा जाता है। ये जिगर और छोटी आंत में पैदा होकर खून की माए हालत में पुख्तगी पैदा करता है। ये निज़ाम खून में अहम किरदार अदा करते हुए मुख्तलिफ माखज़ों से कोलेस्ट्रॉल अख्ज़ करके वापस जिगर में भेज देता है। यूँ कोलेस्ट्रॉल की इजाफी मकदार सफ़रा में शामिल होकर बराज के रास्ते खारिज हो जाती है। यानी HDL की जो मुनासिब मकदार है वो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की इजाफी मकदार से भी हमें महफूज रखती है। अब हम आते हैं कि इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, कितनी इसकी मकदार होती है। मर्दों के अंदर HDL कोलेस्ट्रॉल की मौजू मकदार 36 मिलीग्राम से 45 मिलीग्राम सेहतमंदी की अलामत समझी जाती है, जबकि औरतों में HDL की मुनासिब मकदार 40 से 60 मिलीग्राम होना बेहतर ख्याल किया जाता है। तिब्बी माहिरीन में एक आम तासुर यह भी पाया जाता है कि ख़वातीन में HDL की मकदार कुदरती तौर पर ज़्यादा होती है, और ख़वातीन में HDL की मकदार ज़्यादा होने की वजह से इन्हें मर्दों के निस्बत अमराज कल्ब का ख़तरा भी कम होता है। मर्दों में LDL की मकदार 130 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 130 मिलीग्राम से 160 मिलीग्राम तक काबिल इलाज और कम ख़तरनाक इसे ख्याल किया जाता है।
160 ملی گرام سے زیادہ LDL کی مقدار انسانی جسم کے اوپر کئی خطرناک امراض کے حملوں کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اب 170 ملی گرام تک مناسب اور بہترین سمجھا جاتا ہے، 200 ملی گرام تک مناسب سے قدر زیادہ خیال کیا جاتا ہے، تاہم خطرے سے باہر ہی مانا جاتا ہے، جبکہ 200 ملی گرام سے زیادہ بڑھا ہوا کولیسٹرول یہ سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ان کولیسٹرول کے علاوہ ٹرائی گلیسیرائڈ بھی ایک چربیلا مادہ ہوتا ہے جو جگر میں پیدا ہو کر شریانوں کی تنگی اور خون کی رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے۔ یاد رہے کہ موجودہ دور کا سب سے خطرناک مرض موٹاپا ٹرائی گلیسیرائڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایک صحت مند آدمی میں ٹرائی گلیسیرائڈ کی مناسب مقدار 100 ملی گرام سے 150 ملی گرام تک مانی جاتی ہے، جبکہ بعض افراد میں یہ 200 ملی گرام تک بھی مناسب سمجھی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کولیسٹرول سے بچنے کی غذائی تراکیب کیا ہو سکتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کولیسٹرول کے لیول کو کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں کے استعمال کو اپنی عادت ڈال لیں۔ مرچ سیاہ، کالی مرچ جس کو کہا جاتا ہے، اجوائن ہے، انوب ہے، لہسن، پیاز، اسپغول، ایلو ویرا، ٹماٹر، انار اور ادرک وغیرہ، ان کی غذائی اجزاء کی مناسب مقدار اگر ہم اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کر لیں تو خواہ حد تک ہم کولیسٹرول کی زیادتی سے بچ سکتے ہیں۔ لہسن 100 گرام، ادرک 100 گرام، پودینہ 100 گرام، مرچ سیاہ 10 گرام اور سبز مرچ 10 گرام کو گرائنڈ کر کے چٹنی بنا لیں۔ دن میں 2 بار 2 چمچ پانی یا دہی میں ملا کر بطور رائتا بھی استعمال کرنے سے چند دنوں میں کولیسٹرول میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ادرک 1 گرام اور لہسن کے 3 سے 5 ٹکڑے کریش کر کے آدھی چمچی خالص شہد اور 2 چمچ سرکہ سیب ملا کر نہار منہ کھانے سے بھی جسم کی اضافی چربی سے نجات ملتی ہے۔ 1 گرام ادرک اور آدھی چمچی اجوائن کو 1 کپ پانی میں اچھی طرح پکا کر بطور قہوہ پینے سے بھی شاندار نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اناب کے 7 سے 10 دانے اور ناردانہ کا 1 چمچ رات کو پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ اچھی طرح پانی چھان کر پینے سے بھی کولیسٹرول لیول میں کمی آ جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا ایک مناسب پتا درمیان سے کاٹ کر درمیانے حصوں پر کالا نمک لگا کر کسی صاف برتن میں ڈھانپ دیں۔ صبح نہار منہ ایلو ویرا کا نکلنے والا جوس پی لیا جائے تو اس سے بھی اضافی کولیسٹرول کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ تو کچھ ایسے چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو جو کہ آپ کولیسٹرول کے لیول کو مختلف چیزوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ سونٹھ 50 گرام، اناردانہ 50 گرام، پودینہ 50 گرام اور مرچ سیاہ 20 گرام، ان کا سفو بنا کر دن میں 2 بار کھانے کے بعد نیم گرم پانی سے استعمال کر لیں تو بھی آپ کولیسٹرول کے لیول کو کم کر سکتے ہیں۔ مگر اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کولیسٹرول کا سب سے آسان اور بہتر طریقہ ورزش ہے۔ آپ ورزش کو اپنی عادت بنا لیں تو یقیناً آپ آٹومیٹیکلی اس کولیسٹرول کے جو نقصان دہ اثرات ہیں اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب جب آپ کولیسٹرول کے لیے ورزش کرتے ہیں تو اس سے میٹابولزم کو تحریک ملتی ہے، جس سے نظام ہضم میں قوت پیدا ہو کر غذا کو ہضم کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ معدے کی کارکردگی مناسب ہونے سے انٹسٹائن یعنی آنتیں وہ بھی مکمل طور پہ اپنے حصے کا بہتر کام سر انجام دیتی ہیں۔ اسی طرح ورزش کرنے سے نظام دوران خون مناسب کارکردگی کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے اور خون میں آکسیجن کی مقدار شامل ہو کر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ورزش کے حوالے سے ایک وضاحت ضروری ہے کہ ورزش یا سیر دن کی روشنی میں کی جانی چاہیے، کیونکہ اطباء حضرات کا یہ کہنا ہے کہ آکسیجن کا عمل سورج کی روشنی سے وابستہ ہے۔ رات کے وقت آکسیجن کی عدم موجودگی کے سبب بدنی اعضاء کو حرکات تو مل جاتی ہیں، لیکن کاربن ڈائی آکسائڈ کے وافر مقدار فضا میں ہونے کی وجہ سے آکسیجن سے محرومی رہتی ہے۔ اسی طرح کچی سبزیاں، ترکاریاں، موسمی پھلوں کے جوسز، چھلکے سمیت دالوں کی مناسب مقدار کو روزمرہ خوراک میں شامل کرنے سے بھی کولیسٹرول سے نجات میسر آتی ہے۔ بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ مریض دوا بھی یکسوئی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، پرہیز بھی مکمل دل جمی سے کرتے ہیں، لیکن ورزش اور سیر کے حوالے سے اکثریت سستی اور لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مریض کی یہی سستی اور لاپرواہی اسے ہمیشہ کے لیے مستقل مریض بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ کون سی ایسی غذائیں اختیار کی جائیں تاکہ اس کولیسٹرول کے لیول کو بڑھنے سے روکا جائے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ خوردنی نمک کا استعمال فوری طور پہ ترک کر دینا چاہیے، یعنی ہم جو نمک استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال
तर्क कर देना चाहिए। इसके इस्तेमाल से शरियाओं में न सिर्फ सख्ती पैदा होती है बल्कि यह खून के रास्तों को भी तंग करने का बायस बनता है। सफ़ेद नमक की जगह काला नमक कदर मुफीद और बेहतर साबित होता है। काले नमक के इस्तेमाल से शरियानों में नरमी और खून की रवानी में बेहतरी वाक़ होती है। इसी तरह सिगरेट नोशी से इज्तनाब इंतहाई ज़रूरी है। तंबाकू में शामिल निकोटीन से खून गाढ़ा हो जाता है जिसकी वजह से कई मोहलिक अमराज हमलावर होते हैं। इसी तरह बनास्पतों का खानों में शामिल करना, बनास्पति जो घी है इसको खानों में हम बेतहाशा शामिल करते हैं, इसका इस्तेमाल हमें तर्क करना चाहिए क्योंकि ये भी शरियानों को सख्त करने और खून को जमाने के अमल को तेज़ कर देता है। अब फ़ी ज़माना बढ़ते हुए अमराज कल्ब की एक बड़ी वजह बनास्पति का अंधाधुंध इस्तेमाल भी है। कोकिंग ऑयल अगरचे इस्तेमाल को काफ़ी हद तक महफूज करा दिया जा सकता है, लेकिन मुबैना तौर पर दौरान प्रोसेस इसमें इस कदर कीमियाई अज़ा शामिल किए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बनास्पति घी से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते हैं। इस सिलसिले में देसी घी की मुनासिब मिकदार, जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल हो, अरसी का तेल हो या तिलों के तेल को भी सालन में इस्तेमाल किया जा सकता है। खालिस दूध, दही, मक्खन और देसी घी की मुनासिब मिकदार इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन याद रहे कि हमने अपनी खुराक के अंदर फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, गोश्त, अंडा, चावल, कूल ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, पनीर, कलेजी, मगज़, सिरपाए, मुरगन, बादी, शकील ग़िज़ाओं से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है अगर हम ये चाहते हैं कि हम कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती का शिकार ना हों। जबकि इसके साथ साथ अब कौन सी ऐसी अशिया हैं जो आप बेतहाशा इस्तेमाल कर सकते हैं या आप उनको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। घिया है, मटर, टमाटर, बंद गोभी, सुहाजने के फूल हैं, फलियां हैं, मूली, शलजम, गाजर, दाल, मूंग, छिलके वाले, इसी तरह काले और सफ़ेद चने, परिंदों का गोश्त, मछली वगैरह आप मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करके कोलेस्ट्रोल के लेवल को बढ़ने से रोक सकते हैं। और एक अहम बात जो कोलेस्ट्रोल के लेवल को बढ़ने से रोकती है वो है सिट्रस फ्रूट्स, यानी ऐसे फ्रूट्स जिनको तुर्श फ्रूट्स कहा जाता है। ये विटामिन सी का भरपूर मजमुआ होते हैं और विटामिन सी बदन इंसानी को लाजमी ज़रूरत और बुनियादी जुज़्व है। हमारे बहुत से ऐसे फ्रूट हैं, मौसमी हैं या इस तरह के माल्टे हैं, सेब, अमरूद, अनार, पपीता पर काला नमक और काली मिर्च लगाकर भी बेहद मुफीद है। इसी तरह गाजर, सेब, अनार और मौसमी का मिक्स जूस पीना भी सेहत के लिए इंतहाई बेहतर है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।